सो गाइज वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट द फाइनल अकाउंट नेक्स्ट सम, जिसका प्रोफार्मा मैंने रेडी किया हुआ है। अब वो सम मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, जिसको आप क्लियरली सुनेंगे और बाद में उसमें कुछ ऐसे ऐसे आइटम्स आए हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वेरी करते हैं। यानी अगर वो एक आइटम आएगा तो आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री करेंगे, लेकिन अगर वो दो आइटम अलग अलग आते हैं तो आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरह से एंट्री करना है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे रुचा एंड जूलिया पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो, ये इन्फॉर्मेशन हमको याद रखनी है। जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम देखेंगे तो ये कैपिटल के रेशियो में हमें करना है, तो रेशियो किस तरह से निकालते हैं ये भी मैं आपको कुछ समय बताऊंगा डिटेल में। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है जिसके अकॉर्डिंगली आपको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है। जैसे परचेसेस 48,000 दिया हुआ है, ट्रेड एक्सपेंसेस 3,000, सैलरीज 4,500, वेजेस एंड सैलरीज 2,800 दिया हुआ है। वेजेस एंड सैलरीज और सैलरीज, देखिए सैलरीज जो है वो आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम, लेकिन यहीं पर साथ में वेजेस एंड सैलरीज दिया हुआ है, यानी वेजेस फर्स्ट आइटम जो है वेजेस है, यानी वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ठीक है। एडवर्टीजमेंट 2 years, ये भी एक हिडन एडजस्टमेंट है। सेल्स रिटर्न, जिसे हम सेल्स में से माइनस करेंगे। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अगर किसी भी तरह की प्रॉपर्टी दी जाती है वो प्रॉपर्टी हमारे लिए असेट्स होती है जो बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगी। ठीक है। ऑफिस रेंट 5,000 है। मोटर वैन 40,000, मोटर वैन भी हमारे लिए असेट्स है। इसके बाद स्टॉक दिया है 1 अप्रैल 2018, यानी कि ये अपना ओपनिंग स्टॉक है 89,500। जनरल एक्सपेंसेस 2,500 है। इसके बाद सन्ड्री डेटर दिया हुआ है 62,000, कोल गैस एंड फ्यूल 1,000, कैरिज इनवर्ड 800, कैरिज आउटवर्ड 1,300। ध्यान दीजिए यहाँ पर कैरिज भी 2 दिया हुआ है, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको करता हूँ। इनवर्ड अर्थात किसी मटेरियल को हमने परचेज किया है और मटेरियल इन, यानी हमारे पास मटेरियल आ रहा है, इसका एक्सपेंस हुआ है, तो कैरिज इनवर्ड इट्स एक्सपेंसेस फॉर द मटेरियल विच वी हैव परचेज फ्रॉम द सप्लायर। तो ये ट्रेडिंग एक्सपेंसेस है, ट्रेड से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, क्योंकि फैक्ट्री में मटेरियल जाएगा। लेकिन बाद में दिया कैरिज आउटवर्ड, यानी कि मटेरियल हमने परचेज नहीं सेल किया है, और सेल करने के बाद जब वो मटेरियल पार्टी जो हमारे कस्टमर है इनको पहुंचाने के लिए जो एक्सपेंसेस लग रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के, जैसे कैरिज आउटवर्ड कहेंगे, ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। आगे दिया है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी अर्थात हमारा असेट्स हो गया, क्योंकि मशीनरी फैक्ट्री में यूज होती है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए यूज होती है, राइट। कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर दिया है रुचा 80,000, जूली 40,000। अब ये 80,000 एंड 40,000 आपको यूज होगा जब कैपिटल रेशियो निकालना है, इसके बाद हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए यूज होगा। सन्ड्री क्रेडिटर दिया हुआ है 22,000, जो कि हमारा क्रेडिट्स लायबिलिटीज है। सेल्स दिया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी क्रेडिट साइड में दिया है। आरडीडी यानी हमारा ओल्ड आरडीडी है, जैसे हमने पिछले सम में देखा सेम उसी तरह से इसका भी ट्रांजेक्शन होगा। हम इसे पूरे ट्रांजेक्शन बेड डेप्स में करने के बाद इसे हम लोग लास्ट में लेस करेंगे आरडीडी जो हमारा बेड डेप्स होगा उसमें से। इसके बाद बिल्स पेबल दिया हुआ है 12,000, जो कि हमारा लायबिलिटीज है, और परचेस रिटर्न जिसे हम परचेस में से माइनस करेंगे 6,000 रुपीज दिया हुआ है, राइट। अब हम देखेंगे यहाँ पर एडजस्टमेंट हमें क्या क्या दिए गए हैं, राइट। सो गाइस हमें यहाँ पर देखिए एडजस्टमेंट दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 88,000 कॉस्ट प्राइस एंड 90,000 मार्केट प्राइस। सो गाइस देखिए यहाँ पर 2 अमाउंट दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक का, 88,000 कॉस्ट प्राइस है, मार्केट प्राइस है 90,000। सो मैंने आपको बताया था की पॉइंट्स में कि क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट विच एवर इज लेस जो लिया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, सो हम लोग 88,000 को कंसिडर करेंगे। ठीक है। रुचा एंड जूली विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस 3,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज, यानी उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किए हैं बिजनेस से, जो कि ड्राइंग होता है, जिसका एक इफेक्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में होगा। डेप्रिसिएट मोटर वैन बाय 5%, प्लांट एंड मशीनरी बाय 7%। मोटर वैन और प्लांट एंड मशीनरी के डिप्रिसिएशन का दिया है, ये सबको हम मार्किंग करते जाएंगे ट्रायल बैलेंस में ताकि हमें एंट्रीज की टाइम इजी हो। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेट ऑफ 5% इज टू बी क्रिएटेड, सो 5% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएट होगा डेटर्स के ऊपर, जिसे हम डेटा में से माइनस करेंगे और बेड डेब्ट्स करके एक न्यू एंट्री दिखाएंगे हम आरडीडी की, न्यू आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया है 800 रुपीज। आउटस्टैंडिंग वेजेस यानी हम इसको वेजेस में ऐड करेंगे और इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा लायबिलिटीज साइड में। इसके बाद गुड्स वर्थ रुपीज 6,000 वेयर परचेज ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री वाज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड गुड्स वर्थ रुपीज 6,000 वेयर सोल्ड, और उसका भी कोई एंट्री नहीं है, यानी गुड्स 6,000 के परचेज हुए हैं
और 6000 का ही सेल हुआ है, और इन दोनों का भी कहीं कोई एंट्री नहीं है, यानी अनरिकॉर्डेड परचेस है और अनरिकॉर्डेड सेल्स है। अनरिकॉर्डेड परचेस और अनरिकॉर्ड सेल्स के ट्रांजेक्शन में हम क्या करते हैं, जब सेल्स हो तो हम सेल्स में ऐड करते हैं और उसे डेटर्स में ऐड करते हैं। अब अनरिकॉर्डेड परचेसेस भी है इस सम में, तो हम इसको परचेस में ऐड करेंगे एंड क्रेडिटर्स में ऐड करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम ट्रांजेक्शन की सारी एंट्री करेंगे। पहले मार्किंग कर दी हमने सबकी। किस तरह से मार्किंग कर दी कि एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग सारे एंट्रीज की मार्किंग हमने ट्रायल बैलेंस में कर दी है। अब उसके अकॉर्डिंगली हम सारी एंट्री यहाँ पर पुट करेंगे, जिसका प्रोफार्मा मैंने रेडी किया हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम लोग रेडी कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें होती है जो हमें हमेशा कंसिडर करनी है, याद रखनी है। जैसे लायबिलिटीज़ में कैपिटल अकाउंट हमें ऑलरेडी लिख के रखना है, जिसका फाइनल बैलेंस हम लोग यहाँ पर डालेंगे जब अकाउंट क्लोज करके हम लोग आएंगे। 2 पार्टनर हैं यहाँ पर, रुचा एंड जूली। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमें शुरू में ही दी गई थी कि कैपिटल रेशियो में हमें शेयर करना है प्रॉफिट। कैपिटल रेशियो यानी कैपिटल अमाउंट जो होगा उसके अकॉर्डिंग वो जो रेशियो बन रहा है उस रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट शेयर होगा। और जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी वो ये है कि ओपनिंग स्टॉक हमेशा ओपन ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में दिखना चाहिए। इसके बाद हमें यहाँ दिखनी चाहिए परचेसेस, उसमें से हम माइनस करेंगे इससे परचेस रिटर्न। तो ये सारे एंट्रीज हमें करके रखनी है, क्योंकि ये एंट्रीज एक प्रोफार्मा होता है, जो पैटर्न होता है स्टैंड अप पैटर्न, इसके अकॉर्डिंगली ये एंट्रीज यहाँ पर होनी चाहिए। ये अमाउंट ट्रायल बैलेंस में आगे पीछे भी दिया हो सकता है, लेकिन आपको इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रखना है, जिससे कि आपका फाइनल अकाउंट एक क्लियर फाइनल अकाउंट दिखे। और जब कोई एग्जामिनर चेक कर रहा हो या अदरवाइज इन फ्यूचर आप कोई कॉर्पोरेट में जाते हो तो वहाँ भी आप इस तरह का फॉर्मेट जब फॉलो करते हो तो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपका गिरता है। ठीक है, अब हम एंट्रीज करना स्टार्ट करेंगे। जैसे परचेसेस सबसे पहले दी हुई है 48,000 की, जिसे हम एंट्री करेंगे यहाँ पर। परचेसेस का अमाउंट 48,000। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, ट्रेड एक्सपेंसेस 3,000 रुपीज। गाइज मैंने आपको बताया था यहाँ पर कुछ ऐसे टर्म यूज हो रहे हैं जो इंक्रीज करते टाइम हमें ध्यान रखने हैं। मैंने आपको ट्रायल बैलेंस में अभी पहले ही बताया, वेजेस एंड सैलरीज और सैलरीज 2 अलग अलग टर्म आए थे, तो उन्हें किस तरह से ट्रीट करना। वैसे ही यहाँ पर ट्रेड एक्सपेंसेस आया, और जब भी ट्रेड एक्सपेंसेस टर्म हमें ट्रायल बैलेंस में दिखता है तो हमें पहले ये देखना है कि क्या कोई अदर एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में दी हुई है। अब ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है 3,000 रुपीज, जिसका एक इफेक्ट होता है हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। लेकिन जब हम ट्रायल बैलेंस ध्यान से देखेंगे तो नीचे जनरल एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है 2,500। तब जब जनरल एक्सपेंसेस, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस और एनी अदर एक्सपेंसेस, इस तरह से कोई भी एक्सपेंसेस अगर कभी दी होती है ट्रायल बैलेंस में, तो ट्रेड एक्सपेंसेस को हम लोग फैक्ट्री एक्सपेंसेस ट्रीट करते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा 2 ट्रेड एक्सपेंसेस। लेकिन हम पहले ध्यान रखेंगे परचेसेस में कोई और एंट्री है, तो जी हाँ, परचेसेस में और एक एंट्री है अनरिकॉर्डेड परचेस की, तो इसीलिए यहाँ पर हम एक प्लेस छोड़ेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 2 ट्रेड एक्सपेंसेस 3,000 रुपीज एंट्री करेंगे। सो गाइज नेक्स्ट इज यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास जो है सैलरीज। सैलरीज में 4,500 रुपीज हम लोगों ने पेमेंट किया है। सो सैलरीज की एंट्री का हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इसकी एंट्री करेंगे। 2 सैलरीज जिसमें कोई और एडजस्टमेंट भी नहीं है। सैलरीज 4,500। नेक्स्ट दिया हुआ है वेजेस एंड सैलरीज 2,800। अब ध्यान रखिए वेजेस एंड सैलरीज, इसमें पहला टर्म वेजेस है, यानी ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे 2 वेजेस एंड सैलरीज, जिसमें एक एडजस्टमेंट भी है, तो इनर कॉलम में अमाउंट हमें लिखना होगा। वेजेस एंड सैलरीज में 2,800 इनर कॉलम में लिखा है और एक एडजस्टमेंट है, तो एक लाइन हम छोड़ेंगे। इसके बाद आगे है एडवर्टीजमेंट 2 ईयर्स का दिया है 4,000 रुपीज। 2 ईयर्स आगे मेंशन है, यानी एक हिडन एडजस्टमेंट है, इसके लिए भी हमें प्लेस छोड़ना होगा। सो 2 एडवर्टीजमेंट ब्रैकेट में दिया था 2 ईयर्स, और जिसका अमाउंट यहां पर हमें दिया गया 4,000 रुपीज। सो हम इसके लिए भी एक प्लेस छोड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आया है सेल्स रिटर्न।
₹8,000 का सेल्स रिटर्न दिया गया है। सेल्स रिटर्न हम लोग सेल्स में से माइनस करते हैं, तो हम लोग सेल्स में से माइनस का प्लेस जो हमने छोड़ा है वहाँ पर हम इसकी एंट्री करेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि जो जो भी चीज़ें माइनस की जाती है उसे हमें ब्रैकेट करना होता है। ठीक है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दिया है 23,000 का। ठीक है, सो गाइस फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमारे लिए असेट्स है, हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे असेट साइड में। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 23,000। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है जो ट्रायल बैलेंस में दी हुई है, वो है ऑफिस रेंट ₹5,000। ऑफिस रेंट हमारे लिए एक्सपेंसेस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। टू ऑफिस रेंट ₹5,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो आउटर कॉलम में सीधा इसका अमाउंट एंट्री होगा। इसके बाद आया है मोटर वैन, जिसका अमाउंट दिया है ₹40,000। गाइस मोटर वैन हमारे लिए असेट्स है, इसलिए हम लोग इसे असेट्स में एंट्री करेंगे और इसके ऊपर एक डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है। सो मोटर वैन का 40,000 अमाउंट हम लोग इनर कॉलम में लेंगे और इसके लिए एडजस्टमेंट के लिए जगह छोड़ेंगे। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है स्टॉक 1 अप्रैल 2018। लिखा है 1 अप्रैल 2018, यानी हमारा ओपनिंग डेट है। ओपनिंग डेट पे हमारे पास स्टॉक था 89,500 का, तो हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा 89,500। हम यहाँ एंट्री करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, जहां पर हम पहले से ही प्लेस छोड़ते हैं ओपनिंग स्टॉक के लिए। इसके बाद है जनरल एक्सपेंसेस 2,500। अब जिस तरह से ट्रेड एक्सपेंसेस में था ऑलरेडी, ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में गया है, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। जनरल एक्सपेंसेस 2,500। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास ट्रायल बैलेंस में सन्ड्री डेटर की 62,000। सन्ड्री डेटर हमारे असेट्स होते हैं, क्योंकि हमारा अमाउंट रिसीवेबल है जो हमें रिसीव होगा। अब सन्ड्री डेटर पे आरडीडी का एक एडजस्टमेंट था, आपको याद होगा, तो सन्ड्री डेटर का अमाउंट हम यहाँ पे मेंशन करेंगे जो कि है 62,000 और आरडीडी का एडजस्टमेंट है, तो इसलिए हम इसे इनर कॉलम में लिखेंगे और एडजस्टमेंट के लिए जगह छोड़ेंगे। इसके बाद बताया है कोल गैस एंड फ्यूल। तो कोल गैस एंड फ्यूल कहाँ यूज होता है? ऑफिस में? जी नहीं, ये यूज होता है फैक्ट्री में। सो कोल गैस एंड फ्यूल जिसका अमाउंट हमें यहाँ दिया गया है ₹1,000, जो कि फैक्ट्री में यूज होता है, आउटर कॉलम में आएगा क्योंकि कोई इस पर एडजस्टमेंट नहीं है। इसके बाद आया है कैरीज इनवर्ड और उसके आगे एक टर्म है कैरीज आउटवर्ड। दो अलग अलग टर्म है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। कैरीज इनवर्ड फॉर मटेरियल इन होने के लिए जो एक्सपेंस हुआ है, तो वो हम लोग एंट्री करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में कैरीज इनवर्ड, जिसका अमाउंट यहाँ दिया गया ₹800। कोई एडजस्टमेंट नहीं, आउटर कॉलम में एंट्री करेंगे। और कैरीज आउटवर्ड पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उसको भी आउटर कॉलम में हम लोग एंट्री करेंगे, जिसका अमाउंट है 1,300, 1,300, इसकी एंट्री हम लोग कर लेंगे। इसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, जिसका अमाउंट है 13,800। गाइस प्लांट एंड मशीनरी हमारे लिए असेट्स है, तो हम लोग इसको असेट्स में एंट्री करेंगे, जिसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट है डिप्रिसिएशन का, सो इसको हम लोग एंट्री करेंगे यहाँ पर और इसके लिए प्लेस छोड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल अकाउंट, जिसके ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए। क्रेडिट की डेबिट की सारी एंट्रीज हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में सारी एंट्रीज है और बैलेंस शीट के असेट साइड में सारी एंट्रीज है। अभी जो प्लेस खाली है, यानी वहां पर हमें एंट्रीज करनी, यानी क्रेडिट साइड की एंट्रीज, जहां पर कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए। रूचा एंड जूली 80,000 एंड 40,000 अमाउंट दिया हुआ है, तो आई बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का, ब्रॉट डाउन 80,000 एंड 40,000। सो गाइस इस तरह से 80,000 और 40,000 दो बैलेंसेस दिए हुए हैं। 80,000 40,000, अभी कैपिटल रेशियो भी जब हमें यूज करना है, इसलिए मैं यहाँ पर इसका बैलेंस लिख के रखूंगा जो ओपनिंग अमाउंट है 80,000 रेज टू 40,000, जिससे हम किस तरह से रेशियो में कन्वर्ट करेंगे ये मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जब हम प्रॉफिट चेक करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट है 22,000। सन्ड्री क्रेडिटर हमारे लिए क्या होती है? सन्ड्री क्रेडिटर हमारे लिए होती है लायबिलिटी। अब लायबिलिटी में हम इसकी एंट्री करेंगे, सो यहाँ पर एंट्री करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है 22,000 एडजस्टमेंट है, तो हम इसे इस तरह से एंट्री करेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे।
अब इसी तरह से अभी सेल्स है, सेल्स का अमाउंट दिया गया 1,48,000 जिसके लिए हमने ऑलरेडी प्लेस छोड़ा हुआ है। सेल्स पे और एक एडजस्टमेंट भी है तो हम उसके लिए भी एक प्लेस और ले लेंगे यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। अब गाइस जिस तरह से सेल पे एक एडजस्टमेंट है उस तरह डेटर्स पे भी और एक एडजस्टमेंट है, तो डेटर पे भी हमें और एक प्लेस छोड़ना होगा। सो गाइस हम प्लांट एंड मशीनरी की एंट्री नीचे लेंगे, ठीक है। सो प्लांट एंड मशीनरी हो जाएगा 13,800, इसके बाद आया है आरडीडी। आरडीडी जो है हमारा ओल्ड आरडीडी है, और ओल्ड आरडीडी की एंट्रीज हम हमेशा आरडीडी के अंदर और बेड डेप्थ के अंदर सारी एंट्रीज जो होती है वो कर देते हैं, इसके बाद करते हैं, इसलिए ये चीज हम यहाँ लिख के रखेंगे अपने रफ साइड में। ओल्ड आरडीडी जिसका अमाउंट दिया गया है 1,200, सो 1,200 हमने यहाँ मेंशन कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमें बिल्स पेबल बताया गया 12,000 रुपए। बिल्स पेबल हमारे लिए लायबिलिटी होता है जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बिल्स पेबल 12,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं तो आउटर कॉलम में इसकी डायरेक्ट एंट्री होगी। और इसके बाद हमारे पास फाइनली लास्ट अमाउंट बताया गया परचेस रिटर्न का, जिसका अमाउंट है 6,000 रुपीज़, जो हमें यहाँ मेंशन करना है। परचेस रिटर्न 6,000 रुपीज़, ठीक है। और जो भी अमाउंट हम डिलीट कर मतलब माइनस कर रहे होते हैं उससे हमें ब्रैकेट लेना होता है। इस तरह से परचेस रिटर्न की हमने एंट्री कर ली, ठीक है। सो गाइस इस तरह से हमने परचेस रिटर्न की एंट्री कर ली और सारी ट्रायल बैलेंस के अमाउंट की एंट्री कर ली है। अब आप देख सकते हैं हमारी सारी एंट्रीज क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर एडजस्टमेंट की ओर जाएंगे। सो एडजस्टमेंट में सबसे पहले हमें क्लोजिंग स्टॉक का ही एडजस्टमेंट दिया होता है। हमेशा ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि क्लोजिंग स्टॉक एक हमेशा आने वाली चीज़ है। जिस तरह से ओपनिंग स्टॉक बिजनेस में होता है उसी तरह बिजनेस में क्लोजिंग स्टॉक होता है, क्योंकि एक रनिंग बिजनेस है वो हमेशा कैरी कर रहे हैं हम, तो हमारे पास कुछ ना कुछ स्टॉक तो हमेशा होता ही है। क्लोजिंग स्टॉक के दो अमाउंट दिया गया, कॉस्ट प्राइस 88,000 एंड मार्केट प्राइस 90,000। अब दो अलग अलग अमाउंट है तो विच एवर इज लेस ये अमाउंट हमें लेना है। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हम लेंगे 88,000, क्योंकि 88,000 छोटा अमाउंट है, राइट। सो हम यहाँ मेंशन करेंगे क्लोजिंग स्टॉक 88,000। आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट नहीं, क्योंकि ये एडजस्टमेंट का ही एंट्री है, ठीक है। और यहाँ पर इसका दूसरा इफेक्ट आएगा क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक 88,000, ठीक है। इसके बाद हमें सेकेंड एंट्री जो है एडजस्टमेंट की वो है ड्राइंग की। ड्राइंग किया है पार्टनर्स ने 3,000 रुपीज़, रूचा ने और जूली ने 2,000 रुपीज़ के गुड्स विड्रॉ किया है। गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, जिसका इफेक्ट होता है हमेशा गुड्स विड्रॉ हो रहे, बिजनेस से गुड्स बाहर जा रहे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसका एंट्री होता है। सो बाय गुड्स विड्रॉ बाय पार्टनर, विड्रॉन बाय पार्टनर्स। पार्टनर्स के नाम हम यहाँ लिख सकते हैं और उनके अकाउंट में डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो रूचा ने 3,000, जूली ने 2,000, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3,000 एंड देन वी कैन मेंशन 2,000 और दोनों का टोटल आएगा 5,000, ओके गाइस। और इसका सेकंड इफेक्ट है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। यहाँ पे हम एंट्री करेंगे टू ड्राइंग में 3,000 एंड 2,000 मेंशन करेंगे। इसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट है, उसमें मोटर वैन को 5% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है और प्लांट एंड मशीनरी को 7% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। मोटर वैन का अमाउंट यहाँ पे 40,000 है, अब उस पर 5% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, जो मैंने पहले ही आपको बताया है कि आपको माइनस साइन दिखाना है। डिप्रिसिएशन जिसका शॉर्ट फॉर्म है डेप, डिप्रिसिएशन 5% यहाँ पे हम मेंशन करेंगे @5%। डिप्रिसिएशन 5% कितना होता है, हम यहाँ पे अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। 40,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, 20 से 20 कट हो गए, 400 इंटू 5 करेंगे, 2,000 रुपीज़ अमाउंट आएगा। 2,000 डिप्रिसिएशन अमाउंट है जिससे माइनस कर रहे तो हम यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे। मोटर वैन पे 5% डिप्रिसिएशन हो रहा है 2,000 रुपीज़, जिसका सेकेंड इफेक्ट हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे टू डिप्रिसिएशन। एंड गाइस डिप्रिसिएशन अगर दो अलग अलग असेट्स पे है तो हम डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इस तरह से मेंशन करने से अच्छा है। डिप्रिसिएशन को एक हेडिंग बनाएंगे और उसके नीचे हम लिखेंगे मोटर वैन, जो कि आया है 2,000 रुपीज़ एंड 7% डिप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है प्लांट एंड मशीनरी पे।
और प्लांट एंड मशीनरी पे 7% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो माइनस डिप्रिसिएशन एट द रेट 7%। ये भी कैलकुलेशन हम इसी तरह से करेंगे, 13,800 इंटू 7%, यानी 7 डिवाइड बाई 100, 20 से 20 कट हो गए, 138 इंटू 7 करेंगे हम लोग, 966 आएगा। ठीक है, राइट। तो 966 अमाउंट आया, जो हम यहां से माइनस करेंगे 966, और इसे माइनस करने के बाद हमें मिलेगा जो फाइनल अमाउंट वो हम बाहर लेंगे। 966 अमाउंट हम यहाँ पे इसका एंट्री करेंगे प्लांट एंड मशीनरी, हम यहाँ पे मेंशन करेंगे प्लांट एंड मशीनरी 966। इस तरह से 2 ही डिप्रिसिएशन था, तो हमने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एंट्री क्या है, तो वो है आरडीडी 5% हमको चार्ज करना है। सो गाइज मैंने आपको बताया आरडीडी चार्ज करने के पहले डेटर्स पे जितने एडजस्टमेंट है वो हो जाने चाहिए, और यहाँ पे डेटर्स पे 2 एडजस्टमेंट है, यानी आरडीडी एक एडजस्टमेंट है तो एक और कोई एडजस्टमेंट होगा, तो इसलिए आरडीडी वाले एडजस्टमेंट को हम लोग लास्ट में करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ओल्ड आरडीडी मैंने लिखा है, हम नया आरडीडी भी यहाँ पर लिख के रखते हैं न्यू, और न्यू आरडीडी 5% से हमें चार्ज करनी है, यानी ये दोनों एडजस्टमेंट हमें करने हैं। ठीक है, इसके बाद बताया आउटस्टैंडिंग वेजेस 800 रुपीज़, वेजेस में ऐड करना है, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग यानी हमें देना बाकी है, तो ये हमारे करंट ईयर के एक्सपेंसेस है, तो आउटस्टैंडिंग 800 ऐड करना है। अब 800 आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड किया है, वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग है, तो इसकी एंट्री हमेशा लायबिलिटी में होती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, और इसकी एंट्री आएगी 800। ठीक है, इस तरह से अब आगे जब हम देखेंगे तो नेक्स्ट लास्ट एडजस्टमेंट है, बट आरडीडी का भी एक एडजस्टमेंट पेंडिंग है, तो सेकंड लास्ट हम इसे बोलेंगे, जहां पर हमें अनरिकॉर्डेड सेल्स और अनरिकॉर्डेड परचेज दिए, यानी परचेज भी हुआ है जिसका रिकॉर्ड कहीं नहीं है, और सेल्स हुआ है जिसका रिकॉर्ड कहीं नहीं है, दोनों का अमाउंट दिया था 6,000 रुपीज़ एंड 6,000 रुपीज़। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर देखिए परचेसेस का, परचेसेस में 48,000 में से 6,000 ऑलरेडी माइनस हुए हैं बिकॉज ऑफ परचेस रिटर्न, जिसमें हम अभी ऐड करेंगे अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड कितना है, 6,000 है, और ऐड कर रहे कोई भी चीज तो ब्रैकेट नहीं लगाना। अब अनरिकॉर्डेड परचेस है, परचेस कभी भी ऐड हो रहा है, यानी क्रेडिटर्स में हमें ऐड करना है, क्योंकि हमारा अमाउंट भी आना बाकी है, तो यहां पर भी हम ऐड करेंगे अनरिकॉर्डेड परचेस 6,000। ठीक है, इसके बाद आया है दूसरा सेल्स। अब सेल्स भी अनरिकॉर्डेड है, लेकिन यहाँ पर पहले देखेंगे 1,48,000 सेल्स था, जिसमें सेल्स रिटर्न माइनस करना है 8,000, तो बचा अमाउंट आया 1,40,000। अब इसमें सेल्स जो है वो भी 6,000 का अनरिकॉर्डेड है, तो वो हमें ऐड करना है इसमें, सो हम यहाँ लिखेंगे अनरिकॉर्डेड 6,000, जिसका एंट्री आएगा डेटर्स में, क्योंकि पैसा आना बाकी है, पैसा आना बाकी है, तो हम लोग इसको डेटर्स में ऐड करेंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स 6,000। सो गाइस इस तरह से ये एंट्री हमने कर ली, और 62,000 एंड 6,000 हम यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि हमें आरडीडी की एंट्री आगे करनी है, राइट। आरडीडी का हमारा एडजस्टमेंट बाकी है। इस तरह से यहाँ पे एडजस्टमेंट सारे पूरे हो गए, बट आरडीडी न्यू आरडीडी भी एंट्री बाकी है, ओल्ड आरडीडी की एंट्री हमें करनी है। ठीक है, सो गाइज ओल्ड आरडीडी की एंट्री तो बाद में करनी है, पहले न्यू आरडीडी 5% है, तो 68,000 पे हमें 5% आरडीडी निकालनी है, तो इसके लिए हम करेंगे 68,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, 5% होगा। जब इसको इस तरह से माइनस करेंगे तो हमें अमाउंट मिलता है 3,400 रुपीज़। ठीक है, 3,400 यहाँ पर हमें अमाउंट मिलेगा फॉर न्यू आरडीडी, जिससे हम माइनस करेंगे न्यू आरडीडी। 3,400 माइनस करना है तो ब्रैकेट लगा दूंगा मैं इस पे। अब न्यू आरडीडी यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहीं भी ना बैड डेब्ट्स है ना आरडीडी है। आरडीडी है बट वो क्रेडिट है, ओल्ड आरडीडी है, तो हमारे पास कोई दूसरा यहाँ नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू न्यू आरडीडी। इसका अमाउंट है 3,400। गाइस हमें ध्यान रखना है हमारे पास ओल्ड आरडीडी ऑलरेडी है, तो ओल्ड आरडीडी हमें इसमें से माइनस करनी है, तो मैं यहाँ पर माइनस करूंगा ओल्ड आरडीडी। इस तरह से हमारे आरडीडी के ट्रांजेक्शन भी पूरे हो जाते हैं। ओल्ड आरडीडी का अमाउंट हमारे पास 1,200, सो 1,200 मैं यहाँ से माइनस करूंगा,
और इस तरह से हमारे पास फाइनल अमाउंट होगा आरडीडी का। सो भाई इस तरह से सारे एडजस्टमेंट हमने पूरे कर लिए हैं। देखेंगे हम न्यू आरडीडी 5% भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया और वो भी हमने पूरा किया है, ठीक है। और ओल्ड आरडीडी का भी हमने उसमें ऐड कर दिया है, अमाउंट माइनस कर दिया है, ठीक है। इस तरह से सारे एडजस्टमेंट की एंट्री हमारी पूरी हो चुकी है। एक बार फिर से हम नज़र भी घुमा सकते हैं और अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इनर कॉलम के अमाउंट को आउटर कॉलम में ले सकते हैं, जिससे हमें पता भी चल जाएगा कि कहीं हमारी कोई एंट्री मिसिंग तो नहीं है, कहीं हमारी कोई एंट्री पेंडिंग तो नहीं है, ठीक है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट बाहर है, परचेसेस का अमाउंट हमें बाहर लेना है। 42,000 में 6,000 ऐड करना था, यानी ये हो जाएगा 48,000, ठीक है। इसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस बराबर है, वेजेस एंड सैलरीज में आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड करना है 800, तो ये हो जाएगा 3,600 और बाकी सारी एंट्रीज बराबर है। सेल्स में अब हम लोग जब देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट हमें क्लोज करना है, तो 1,40,000 में 6,000 ऐड हो रहा है, यानी 1,46,000 हो गया ये। और ये रुचा एंड जूली का अमाउंट ऑलरेडी मैंने बाहर लिया हुआ है। सो इस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट की सारी एंट्रीज पूरी हो गई। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडवर्टीजमेंट, देखिए ये हिडन एडजस्टमेंट हमारा पेंडिंग है, राइट। हिडन एडजस्टमेंट क्या हो रहा है, एडवर्टीजमेंट फॉर 2 years 4,000 रुपीज। गाइस 2 years का 4,000 है तो 1,000 1 ईयर का कितना होगा, ऑब्वियसली उसका आधा होगा। तो एडवर्टीजमेंट जो है वो 2 साल के लिए पे किया, यानी 1 साल के लिए एडवांस पे है। एडवांस यानी हमें माइनस करना होगा। सो वी कैन राइट हियर प्रीपेड और एडवांस। तो मैं यहाँ प्रीपेड अकाउंटिंग टर्म है, सो अकाउंटिंग टर्म यूज करेंगे हम लोग 2,000। आधा अमाउंट जो है वो एडवांस है, वो नेक्स्ट ईयर यूज होगा, तो बचा हुआ अमाउंट 2,000। अभी इसका सेकेंड इफेक्ट हमें डालना है। कोई भी अमाउंट एक्सपेंसेस हमने एडवांस में पे किए तो हमारे लिए तो वो अमाउंट एडवांस में पे है, यानी अगले साल तो हमें पे नहीं करना है, तो हमारे लिए असेट्स है। तो इसलिए मैं इसे यहाँ लिखूंगा प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। और प्रीपेड एडवर्टीजमेंट जो है जिसका अमाउंट 2,000 रुपीज है, ठीक है गाइस। अब ये एंट्री भी हमारी हो गई। इसके बाद हम देखेंगे कोई अमाउंट और अंदर है, जैसे ये अमाउंट है डेप्रिसिएशन का अंदर है, तो इसे भी बाहर लेना है 2,966 इस तरह से। इसके बाद आरडीडी में 3,400 में 1,200 जब माइनस होगा तो बचा हुआ अमाउंट आएगा 2,200, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर बैलेंस शीट में, जब हम देखेंगे मोटर वैन में डेप्रिसिएशन 40,000 पे हमने डेप्रिसिएशन 5% चार्ज किया था 2,000, तो बचा हुआ अमाउंट हमें बैलेंस बाहर लेना है, वो होगा 38,000। इसके बाद सन्ड्री डेटर पे 2 एडजस्टमेंट हमने किए हैं। अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड करने के बाद न्यू आरडीडी जब हम लोग माइनस करेंगे, सो 68,000 में से 3,400 जब हमें माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, वो बचेगा 64,600, ठीक है गाइस। अब इसके बाद है डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया प्लांट एंड मशीनरी पे 13,800 था, उस पर 966 डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। सो ये आएगा 12,834, राइट। सो 12,834 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए और कोई बचा एंट्री, सन्ड्री क्रेडिटर बचा है 22,000 में 6,000 ऐड करेंगे तो 28,000 हो जाएगा, ठीक है। अब सारी एंट्रीज हमारी हो गई, राइट। अब हम क्लोज करेंगे। क्लोज किस तरह से करते हैं मैंने आपको पहले ही बताया। पहले हमें ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना है, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी आता है उसे ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और उसमें से जो भी बैलेंस बचता है वो नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है उसे पार्टनर्स के शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, उसे क्लोज करके उसके बचे हुए बैलेंस को बैलेंस शीट में ट्रांसफर करके बैलेंस शीट को टैली करना होता है। सो गाइज हमारे सारे एडजस्टमेंट और रफ पार्ट हमारा पूरा हो गया है, सो हम ये हटा देते हैं, ठीक है। अब बचा है हमारा यहाँ, तो अब हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए देखेंगे हम बैलेंस किस तरफ ज़्यादा है। सो ऑब्वियसली 88,000 एंड 1,46,000 यानी क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल हम लोग करेंगे कितना आ रहा है 2,93,000 समथिंग आ रहा है, ठीक है। क्रॉस चेक करते हैं वापस से। ये आ रहा है 2,39,000, जिसे हम इस तरफ भी लिख लेंगे और इस तरह से इस तरफ का बैलेंस जब माइनस करेंगे तो अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट कितना हो रहा है देखेंगे 48,000, 3,000, 1,800 एंड 3,600, 89,500।
तो पूरा माइनस करने के बाद हमारे पास बैलेंस आएगा 93,100, जिसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि डेबिट बैलेंस हमारे पास बचा है। और यहाँ पर हम जब ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। सो गाइस अब हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। सारे एडजस्टमेंट हमने कर लिए है, सारे अमाउंट को हमने आउटर कॉलम में भी ट्रांसफर कर लिया है और हमने पूरा रिवाइज भी कर लिया कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। तो अब हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे अमाउंट है, यहाँ पे अमाउंट है, किस तरफ का अमाउंट ज़्यादा दिख रहा है इस तरह से, या फिर अदरवाइज हम दोनों तरफ की टोटल भी कर सकते हैं। दोनों तरफ की टोटल करने के बाद जो अमाउंट हमें हायर आएगा वो अमाउंट हम नीचे लिखेंगे टैली में और बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर होगा। तो जिस तरह से हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 2,39,000 टोटल आ रहा है। सो ये हमारा हाईएस्ट अमाउंट है दोनों तरफ से, जो हम देख रहे हैं तो दोनों तरफ में से हाईएस्ट अमाउंट दिया है ये वाला है, तो 2,39,000। तो 2,39,000 हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बचा हुआ जो अमाउंट है वो ग्रॉस प्रॉफिट है, जिसको भी हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, सॉरी कैरिड डाउन, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना अमाउंट आ रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे। 1,800, 3,600, 3,000, 48,000 है, 89,500। सो इस तरह से हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा 93,100, ठीक है, जिसको कि हम ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 93,100। सो गाइस ग्रॉस प्रॉफिट हमने जब ट्रांसफर कर दिया 93,100, अब हमें दूसरा अमाउंट इस तरफ से यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे सारे छोटे छोटे स्मॉल अमाउंट है, 1,300, 2,000, 5,000, यानी ये अमाउंट भी इस तरफ यही टोटल ज़्यादा है 93,100। तो हमें यही फाइनल टोटल बताना है 93,100। अब बचा हुआ अमाउंट जो है प्रॉफिट होगा, जिसे हम यहाँ पे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में कितने पार्टनर्स है? 2 पार्टनर्स है। दोनों पार्टनर के नाम हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, रुचा, जूली। पार्टनर्स को प्रॉफिट तो शेयर करना है, अमाउंट हम लोग मेंशन करेंगे यहाँ पे। जब टोटल करके हम निकाल रहे हैं तो वो आ रहा है 72,634। ये हमारा नेट प्रॉफिट है 72,634। बट इसको किस रेशियो में बांटना है? सो गाइस हमें शुरू में बताया था कैपिटल रेशियो में हमें रुचा एंड जूली जो है वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो यानी कैपिटल है 80,000, 40,000। देखिए 80,000 इस टू रेशियो के फॉर्म में मैं इसे लिख रहा हूँ 80,000 एंड 40,000। जब हम 1 0 से 1 0 इस तरह से कट करते जाएंगे तब हमें इसमें रेशियो बनाना है कि किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है। आ रहा है रेशियो 8:4 का। इसे और सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं। जी हाँ, 2 के टेबल से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, तो 4:2 हो गया। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे 2 के टेबल से तो रेशियो आ रहा है हमारा 2:1, ठीक है। 2:1 यानी जो अमाउंट है 72,634 उसे 3 पार्ट में डिवाइड करना है। उसका 1 पार्ट जो है वो जूली को मिलेगा और 2 पार्ट जो है वो रुचा को मिलेगा। इस तरह से हम लोग डिवाइड करेंगे तो अमाउंट आ रहा है 48,423 रुचा को, 48,423 रुचा को मिलेगा और 24,211 ये अमाउंट हमें जूली को देना है प्रॉफिट शेयर जब हम कर रहे हैं। और सेम अमाउंट डेबिट साइड में है, यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट मेंशन करेंगे क्योंकि अमाउंट किस चीज का है, नेट प्रॉफिट का है। 48,423 एंड 24,211 यहाँ पर टोटलिंग करके इसे क्लोज करना है हमें। 80 एंड 48 1,28,423 हो जाएगा। 1,28,423 64,211 आएगा। और सेम यहाँ पर 1,28,423 64,211 और यहाँ पर हम लोग इसको बैलेंस बचा हुआ बैलेंस जो है उसे हम लोग यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन ले लेंगे। कितना अमाउंट आ रहा है देखिए, 1,28,000 में 3 गया तो 1,25,423 और 64,000 में से 2,000 माइनस होगा यानी 62,211। सेम अमाउंट हम लोग ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पर। रुचा एंड जूली का बैलेंस जो बचा है सो आएगा 1,25,423
N62211। अब हमारा बैलेंस शीट का जब हम टोटल करें तो बैलेंस शीट टैली होना चाहिए, तो हमारा फाइनल अकाउंट पूरी तरह से सही है। ठीक है, बैलेंस शीट को दोनों तरफ से जब हम टोटल करेंगे तो हमारा बैलेंस शीट का फिगर टोटल मैच होना चाहिए। देखिए कितना आ रहा है, सो ये आ रहा है 2,28,434 और सेम इस तरफ भी आ रहा है 2,28,434। सो देखा आपने दोस्तों कितने इजीली हम लोग फाइनल अकाउंट सॉल्व कर सकते हैं जब हमारा बेसिक क्लियर होगा। और बेसिक अगर आपका क्लियर होगा तो आप फाइनल अकाउंट के किसी भी सम में कहीं भी कभी भी नहीं रुकोगे। तो वेरी इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हो और पूरे में पूरे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो।